तो आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज इसे योग उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में योग किया जा रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबलपुर, भोपाल, इसके साथ ही आप देखिए अलग अलग तस्वीरें खरगोन, पन्ना और इंदौर की। जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग अभ्यास हुआ। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योग अभ्यास किया। वहीं दूसरी तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर जिला जेल पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ कैदियों ने योग अभ्यास किया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भोपाल की है, जहां पर छात्र छात्राओं ने आज सुबह से ही योग अभ्यास किया है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर की, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद यहां पर योग अभ्यास हुआ। महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहां पर मौजूद रहे। और पांचवी तस्वीर आप खरगोन की देख रहे हैं, जहां पर सांसद गजेंद्र सिंह पहुंचे, यहां पर उन्होंने योगा किया है। छठी तस्वीर आप पन्ना की देख रहे हैं, पन्ना में भी आज खास आयोजन किया गया। मंत्री बृजेंद्र सिंह ने यहां पर योग अभ्यास किया है पन्ना वासियों के साथ। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किस तरह से मध्य प्रदेश वासी पूरी तरह से योग के रंग में रंगे नजर आए, उसकी तस्वीरें आप देखिए। आज योग महोत्सव के तौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएन हेडक्वार्टर्स में आज पूरे विश्व को योग कराएंगे। योग कार्यक्रम जो रखा गया है उसको लीड करेंगे। 190 देशों के वहां पर जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से भारत खुद को विश्व गुरु साबित करेगा। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। जबलपुर, भोपाल, पन्ना, खरगोन, इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग अलग जगह पहुंचे। भोपाल में आप देखिए किस तरह से जिला जेल आज पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने योग अभ्यास किया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी, पूरे देश में, पूरा विश्व आज योगमय है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और भारत को वैसे भी योग गुरु कहा जाता है। हमारी संस्कृति में, रीति रिवाजों में योग का खास महत्व है और इसी महत्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के इस खास मौके पर वंदे भारत ट्रेन में भी, जी हां, वंदे भारत ट्रेन में भी योग किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने योग किया है। योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा ने यात्रियों के साथ योग किया है। भोपाल से दिल्ली के बीच जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसमें ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये ट्रेन वाला योग आप देखिए, ट्रेन में योग अभ्यास किस तरह से किया गया, एक साथ योग कर रहे हैं तमाम यात्री। बेहद अद्भुत ये तस्वीरें वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये ट्रेन योग वाली कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने रेल यात्रियों के साथ यहाँ पर ट्रेन में योगा किया है। इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसमें किस तरह से योग अभ्यास किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। योग गुरु कृष्णकांत के साथ रेल यात्रियों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी दी है। सबने बेहद हर्ष और उल्लास के साथ आज योग किया ट्रेन में। ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि बोट में, बोट क्लब में, क्रूज में योग करते हुए, लेकिन देखिए इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस में भी योग किया गया। इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो हमने आपको ट्रेन वाला योगा दिखाया और अब 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में किस तरह से आज योग उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ ब्रिजेश जुड़े हैं, जबलपुर से अभिषेक जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से नासिर और हरदा से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर, इस वक्त ग्वालियर में आप कहां पर मौजूद हैं और कितना उत्साह आज ग्वालियर वासियों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए, योग दिवस को लेकर आज सुबह से देखा जाए तो ग्वालियर शहर के 3 अलग अलग पॉइंट से जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना था, वहां पर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। और आज कांच मिल जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वहां पर उन्होंने योग किया है। और अब मेरे साथ देख सकते हैं कि एक बड़ा परिवार है जो योग संस्थान का, वो बैठा हुआ है। किस तरह से योग किया, क्या लगा आपको, कितने खुश हैं? हम लोग योग करने से बहुत खुश हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है हमेशा। इससे हमें अपने दिमाग में और हाथ पैरों में सब महसूस होता है अपनी। क्या कहेंगे योग को लेकर? आज योग किया गया योग दिवस पर। योग सबके लिए जरूरी है और हम सब नित्य योग करते हैं और भारतीय योग संस्थान की तरफ से ये योग हमारे यहाँ सभी केंद्रों पर होता है और योग सबके लिए जरूरी है और सबको योग करना चाहिए। आज कैसा लगा? पूरा शहर उमड़ पड़ा योग करने के लिए। छोड़ दीजिए ना। योग जीवन जीने की कला है। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों ही विकास होते हैं। और आज तो मंत्री जी आदरणीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी हमारे यहाँ पधारे थे। आज बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय था। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे? आज योग के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। योग करके सभी लोग अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ बनाएं, हम लोग की यही कामना है। और देश राज्य जी को, भारतीय योग संस्थान को कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा समूह यहाँ पर योग करने के लिए पहुंचा था। लेकिन अगर हालांकि अब योग खत्म हो गया है, नहीं तो हम बहुत ज्यादा तस्वीरें ऐसी दिखाते कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इस तरह का माहौल था। और जैसा कि आज योग करने के लिए शहर के अलग अलग पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे, वहां पर योग करने के लिए जो शहर के लोग थे वो उमड़े हुए थे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कई सारे लोग हैं। बिल्कुल नासिर, समझा जा सकता है कि ग्वालियर भी पूरी तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में रंगा हुआ है। दूसरे भी सहयोगियों के पास रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके क्षेत्र में आज उत्साह है। मध्य प्रदेश में योग की शुरुआत आज सुबह 6 बजे से ही हो चुकी है। हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब उनका रुख करते हैं, हरदा रुख करते हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं आज हरदा में? थोड़ी तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए। कितना उत्साह है हरदा वासियों में? जी, आपको बता दें आज 9वां विश्व योग दिवस है, जहां पर करीबन हजारों की संख्या में छात्र और नेतागण और सभी प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, जिन्होंने योगा किया है जीवन को स्वस्थ और बनाने के लिए। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी शामिल हैं। हम उनसे जानेंगे उन्होंने आज किस प्रकार से योगा किया और क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने का निर्णय लिया था। और 9वां वर्ष है और भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, बुद्धि तेज चलती है। और इससे जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो ही वो अपने परिवार के लिए और समाज और राष्ट्र और विश्व के लिए काम आ सकता है। उसका जीवन उपयोगी हो सकता है और वो जीवन में असंभव काम भी संभव कर सकता है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जो देन है योग और ऋषि मुनियों की, उसको पूरे विश्व में फैलाया। क्योंकि भारत की संस्कृति ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। और विश्व के कल्याण की बात भी भारत की संस्कृति करती है। उस संस्कृति का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री बिल्कुल कपिल, हरदा की सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल IBC 24 से मुखातिब हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए, योग दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है भोपाल में? बिल्कुल, देखिए भोपाल में कई जगह तरह तरह के आयोजन हुए हैं। जमीन से लेकर जल तक में आयोजन हुए हैं। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के गौतम नगर में, जहां पर आयोजन चल रहा है। थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इस आयोजन में पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वंदे भारत ट्रेन के भीतर भी जो है वो योगाभ्यास किया गया। करीब 5:45 बजे सुबह से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। जो दिल्ली के लिए भोपाल से रवाना होती है वंदे भारत ट्रेन, उसमें यात्रियों के साथ योगाचार्यों ने योगाभ्यास किया। इसके बाद भोपाल के बड़े तालाब के में मौजूद क्रूज में और अन्य जो बोट हैं उनमें भी योगाभ्यास किया गया। कई लोगों ने, MPT का ये आयोजन था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों ने शहरवासियों के साथ योग किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो जेल अभी पहुंचे थे और सेंट्रल जेल के कैदियों के अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्होंने योगाभ्यास किया है। गौतम नगर में लगातार जो रहवासी हैं वो योग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो भोपाल में सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है और तरह तरह के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। लगभग 12 स्थानों पर अभी आयोजन किए गए हैं। आज दिन भर और भी आयोजन, मैराथन दौड़ और दूसरे आयोजन भी जो है वे लगातार जारी रहने वाले हैं।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ ब्रजेश। अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अभिषेक भी हमारे साथ सुबह से ही जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त आप जबलपुर में कहां मौजूद हैं? सीएम शिवराज सिंह चौहान तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित हो ही चुके हैं, किस तरह की तस्वीरें अब जबलपुर से आ रही हैं? हाँ बिल्कुल आकाशा, आज जो है 9वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस का जबलपुर में आयोजन किया गया था। ये मुख्य आयोजन था जिसे दुनिया के 80 देशों में यहाँ से जो है उसका प्रसारण किया गया था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहाँ पर जो है योग किया और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है हर सेक्टर के लोग आए थे। चाहे हम न्याय जगत की बात कर लें, स्टूडेंट की बात कर लें, तमाम लोगों ने यहाँ पर योग किया है और इस योग की धरती से दुनिया को एक संदेश देने का काम किया कि भारत की जो ताकत है वह योग है और योग के जरिए ही भारत हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकता है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग न्याय जगत से आते हैं, आप लोग आज योग करने आए हैं। आज एक संदेश भी दिया गया कि प्रधानमंत्री अपनी व्यस्तता के बाद योग करते हैं, तो लोगों को भी रोज़ जो है अपने लिए योग के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जगत गुरु कहा जाता है, यानी धर्म के मामले में। धर्म का मतलब ये है कि सर्वधर्म समभाव की बात को लेकर, और मैं साधुवाद देना चाहती हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज देखिए जी 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 एक सेकंड फिर से शुरू करें। नहीं, आप ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा में भी शामिल किया जा रहा है, कितने उत्साहित है इसको लेकर? आज बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति आज हमें प्राप्त हुई है। आज एक नया सीखने के लिए मिली है कि आज व्यस्तता भले दुनिया में बहुत है, हर एक इंसान व्यस्तता का एक बहाना बना देता है, पर आज अगर प्रधानमंत्री योग कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? हम इतने व्यस्त नहीं हैं। तो इसको एजुकेशन में शामिल किया जाएगा, इसको मोटिवेट करा जा रहा है, इसको बढ़ावा योग को जो है अब स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कितना कारगर साबित होगा सरकार का ये कदम? ये बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। इसलिए होगा क्योंकि आज के समय पे लोगों के पास डिप्रेशन और एंजाइटी, ये सारी बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को हर चीज़ में आगे रखने के लिए ये बहुत योगदान रहेगा। तो देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से आज जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि योग जो है वो जीरो हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो योग हमको जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो बीमारियों से लोगों को लड़ने की अभिषेक, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली हमें फिट रखता है योग, और एक नहीं इसकी अनेक खूबियां हैं और आज यही सब बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ब्रजेश, कपिल और नासिर हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए, योग उत्सव की अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए यहां पर किस तरह से एक नए अंदाज में योग किया जा रहा है। पानी में आप देखिए किस तरह से खुद को बैलेंस किया हुआ है और फिर उसके बाद ये योग कर रहे हैं। तो बिल्कुल अद्भुत, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। और देखिए किस तरह से एक हठ योग भी कहा जाता है और ये आप पानी वाला योग देख रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें, शब्दों में बयां कर पाना इससे मुश्किल है। किस तरह से आप देखिए बैलेंस ये बनाते हैं, एक लंबी तपस्या, तप के बाद इस तरह का योग कर पाते हैं कि वो खुद को पानी में किस तरह से ऊपर सतह पर बैलेंस किए हुए हैं। और ये अद्भुत नए तरीके का योग आप देख रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, अलग अलग तस्वीरें। हरदा, सिंगरौली और सिवनी की तस्वीरें आप देखिए। हरदा से जैसे कि हमारे साथ इससे पहले भी कपिल मिश्रा जुड़े थे, हमारे संवाददाता, उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर आज कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे, उनके तत्वाधान में आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ, आयोजन हुआ मुख्य। और ये दूसरी तस्वीर आप सिंगरौली की देख रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में योग अभ्यास करने के लिए योग प्रेमी पहुंचे। और तीसरी तस्वीर आप सिवनी की देख रहे हैं, यहां पर भी बड़ी संख्या में आज योग प्रेमी जुटे और उन्होंने योग अभ्यास किया।